हे गाइस, आज मेरे पास ये एक सर्कुलर प्लाजो है। ये रेडीमेड में लेके आए थे। अब इसमें से हम अपनी पैंट प्लाजो की कटिंग करेंगे और उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब यहाँ से हम जितना हमारा आसन होता है उतने पे हम ऐसे निशान लगाएंगे, यानी 13 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी। और इस निशान को हम ये हमारी पहले से एक सेंटर में सिलाई लगी हुई थी, तो इसको भी हम ऐसे चाक के साथ थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। अब जो हमने यहाँ पे आसन का निशान लगाया था वहाँ पे हम ऐसे एक सीधी लाइन लगा लेंगे, इसके दोनों तरफ जो हमने मार्किंग की थी। अब जितनी हमारी जो थाई है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको मेज़र कर लेते हैं। अब जितने हमारे पैंट प्लाजो तैयार होगा उतना निशान लगाएंगे, तो मेरा जो पैंट प्लाजो वो 35 इंच तैयार होगा। तो यहाँ पे हम 35 इंच पे निशान लगा लेते हैं। ऊपर हमें एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर पहले से ही इलास्टिक लगी हुई है। तो यहाँ पे भी हम एक सीधी लाइन लगा लेंगे। अब इसके बाद हम जितनी हमें अपनी मूरी तैयार रखनी है उतना निशान लगाएंगे, यानी मैं यहाँ पे मूरी 8 इंच रखूँगी तो दोनों साइड हम 4-4 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे स्केल पट्टी को रखेंगे हम और यहाँ पे हम अपनी फिटिंग का निशान लगा लेंगे ऐसे। अब पट्टी को पलटेंगे और दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही निशान लगा लेंगे। अब यह हमारे फिटिंग के निशान हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे कटिंग के लिए। यहाँ पे हम आधा इंच का दोनों साइड मार्जिन रखेंगे, इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी। यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। अब क्रोच एरिया का निशान मैं बाद में इसको सिलते टाइम ही बनाऊंगी, तो यहाँ पे हमने जो निशान लगाया उसके अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इस तरफ से भी हम अपने पैंट प्लाजो की कटिंग कर लेते हैं। अब हम नीचे से भी इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब जो हमने कटिंग की है उसी कटिंग के अकॉर्डिंग में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब हम अपनी पैंट प्लाजो को पहले यहाँ से खोल लेंगे। खोलने के बाद हम इसको ऐसे बिछाएंगे, तो सबसे पहले हम इसकी साइडों वाली सिलाई लगाएंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो ये मैंने एक म्यानी भी कटिंग कर ली थी क्योंकि मेरी जो हिप है वो थोड़ी सी हैवी है, तो म्यानी के साथ हमारी पैंट प्लाजो क्या है थोड़ी सी कंफर्टेबल रहती है। तो हम यहाँ पे पहले म्यानी अटैच कर लेंगे, पहले फ्रंट पार्ट में और उसके बाद हम इसके बैक पार्ट में भी अपनी म्यानी अटैच करेंगे। तो एक साइड तो हमारी म्यानी अटैच हो गई है। अब हम इसका दूसरा पार्ट भी म्यानी के साथ अटैच कर लेंगे। तो हम इसको म्यानी को इसके नीचे से रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम अपनी म्यानी को अच्छे से अटैच कर लेते हैं और इसी तरह हम अपने बैक पार्ट में भी अपनी म्यानी को अटैच कर लेंगे। देखिए हमने म्यानी अटैच कर ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने पैंट प्लाजो के साइड वाली सिलाई लगाएंगे ऐसे, जहाँ पे हमने मार्किंग की थी बिल्कुल उसके साथ साथ हम अपनी इस सिलाई को लगाएंगे। तो हमने एक तरफ से सिल ली है। अब दूसरी तरफ से भी हम अपनी जो साइड वाली सिलाई है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने बॉटम पार्ट को ऐसे फोल्ड करेंगे, यहाँ से पहले आधा इंच फोल्ड करेंगे और फिर बचे हुए पार्ट्स को भी ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे, यानी इसको हम यहाँ से ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। अब हम दूसरे पार्ट को भी इसी तरह फोल्ड करेंगे और इसके बाद हम इस पे मूरी का निशान लगा के अपनी जो हमारी मेन सिलाई है प्लाजो की उसको भी लगा लेंगे। अब हम आसन से नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ। तो हम यहाँ से अपनी जो पैंट प्लाजो की सिलाई है वो मैं अपने सेंटर पार्ट से लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे हम इसकी फिटिंग वाली सिलाई भी लगा लेंगे अपनी पैंट प्लाजो की।
अब नीचे से आके हम अपनी सिलाई को डबल कर लेंगे। अब हम बचे हुए दूसरे पार्ट की भी सिलाई कर लेते हैं। अब यहाँ से भी इसको ऐसे ही अपनी सिलाई को डबल कर लेंगे और इसके बाद हमारी पैंट प्लाजो तैयार हो जाएगी। तो देखिए गाइज़, हमारी पैंट प्लाजो बनके रेडी हो चुकी है। होप यू गाइज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।